अब आजकल की बहू जो है सास ही जगावे और सास ही नहलवावे और सास ही चाय पिलावे। आजकल की बहू, बोलो भाई यही विडंबना है कि नहीं? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। सास ही जो है सब कुछ करेगी बहू का। बहू उठ जा, ले मैं पानी लेके आई हूं, मुंह धो ले, चाय पी ले। ये स्थिति हो रही है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य बोध नहीं है। या तो माँ बाप की गलती है कि उन्होंने अपनी बेटी को कर्तव्य से नहीं जोड़ा है, कर्तव्य बोध नहीं कराया है। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसे स्वीकार करो, महसूस करो कि ये गलती है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य से जोड़ना चाहिए। कर्तव्यहीन व्यक्ति मनुष्य नहीं माना जाता है। इससे अच्छा तो पशु है जो कम से कम कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है। पशु अच्छा है। मनुष्य होकर के आलस, प्रमाद, उन्माद, अहंकार, ये सब यदि कर रहा है तो निश्चित है कि अपनी स्वर्णिम काया को वो एक गंदे नाले में डाल रहा है। स्वर्णिम, जैसे सोने को गंदी नाली में तुम डाल दो प्यारे, तो वो सोना रोता है। बोलो रोता है कि नहीं रोता है? कि देखो तो हम तिजोरी में रहने वाले या किसी के गले का सौंदर्य बनने वाले हैं, हमारा कितना सम्मान, या राजा के सिर के मुकुट बनने वाले हैं, लेकिन आज मुझे कहां डाल दिया है? गंदे नाले में डाल दिया है। रोता है वो। इसी प्रकार से तुम्हारी ये कंचन काया है, ये काया ही रोती है कि आज मुझे अस्तित्वहीन बना दिया है। ये अविवेकी पुरुषों ने हमको अस्तित्वहीन बना दिया है। अब वो काया ये कहती है कि मुझे तो अब मिट्टी हो जाना चाहिए, अब मुझ में जीवंत की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मिट्टी हो जाना चाहिए। ये काया रोती है। इसलिए याद रखना, ये छटपटाहट है जिससे अटैक हो रहे हैं। समझ गए हो कि नहीं? अटैक हो रहे हैं, जल्दी जल्दी अटैक। बूढ़े तो अभी भी बच रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं, सीधे अटैक। बोलो भाई। और अटैक की हम क्या बतावें आपको, आजकल तो हार्ड फैले ही हो रहे हैं। अटैक में तो थोड़ी गुंजाइश भी रहती है, लेकिन अब तो फैल नहीं। ये कारण क्या है कि जो हार्ड फैल हो रहा है, इसका मूल कारण यह है कि हमने अपने शरीर से श्रम नहीं किया है, कर्तव्य नहीं किया है, परिश्रम नहीं किया है। इसलिए जिंदगी हमसे रूठ गई है, अब जिंदगी रहना नहीं चाहती। क्योंकि हम अगर श्रम करते रहते, परिश्रम करते रहते, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर होती। अगर अटैक भी होता तो हम सह लेते। बोलो सह लेते कि नहीं? श्वास को रुकने नहीं देते। मैं सभी से कह रहा हूं, जितने भी यहाँ युवान बैठे हुए हैं, चाहे बेटियां हों, चाहे बहुएं हों और चाहे बेटे हों, मैं सभी से कह रहा हूं कि आज निष्क्रियता आ गई है, कर्तव्य बोध नहीं रहा है, केवल आलस और प्रमाद, उन्माद की जिंदगी है। इसलिए समय के पहले तुम जा रहे हो। ये दुख की बात है, ये बहुत कष्ट की बात है। मैं ये वेदना के साथ कह रहा हूं। जब समाज से कोई नौजवान जाता है तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? बूढ़े माथा पटक पटक के रोते हैं कि मुझे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, मेरे घर में अंधकार हो गया, मेरे घर में अंधकार हो गया, मुझे जाना चाहिए था क्योंकि मेरे जाने का समय था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं बूढ़ी आंखों से। पश्चाताप होता है। इसलिए बहुओं, शिक्षा की क्रांति में तुम चाहे जितनी आगे चली गई हो, लेकिन मेहनत करना, मेहनत से पीछे मत हटना। पढ़ाई लिखाई अलग बात है, लेकिन श्रम अलग बात है।